सुखों से कलियां खिलती हैं तन मन की। ओम शांति। दीपावली के शुभ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का त्योहार हमारे सतयुगी सदा जागती ज्योत स्वरूप का यादगार पर्व है। जब घर घर में दिवाली होती है, जब हर आत्मा इस संपूर्ण सृष्टि को अपने गुणों से, अपनी शक्तियों से चमका रही होती है, जब हर आत्मा खुशहाल होती है, प्रसन्नचित्त होती है, परंतु वास्तविकता में उस दीपावली को लाने के पीछे कितनी आत्मा ने इस संगम युगी जन्म में ईश्वरीय याद के आधार से शक्तियां, गुण, ज्ञान अर्जित किया है। कैसे आत्मा ने पुरुषार्थ करके उस सच्ची दीपावली को मनाने के लिए, उस प्रारब्ध को पाने के लिए क्या विशेष कर्म किए हैं, वो सब अब हम जानते हैं। सदा प्रसन्नचित्त तब तो रहेंगे ही जब सच्ची दिवाली हो जाएगी, परंतु अभी, क्योंकि अभी तो आधार है ना, अभी के ही अनुसार फिर सतयुग में प्रारब्ध मिलने वाली है। तो इस आधार को मजबूत कैसे बनाएं? अभी से ही सदा सफलता मूरत प्रसन्न चित्त कैसे बने? इस प्रसन्नता को, प्रसन्नता की निशानी को और अप्रसन्न होने के मूल कारण को, निवारण को आज गहराई से समझेंगे। क्योंकि ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है ना, प्योरिटी तो है ही, परंतु फिर उस प्योरिटी के आधार पर चेहरे पर सदा मुस्कुराहट, सदा प्रसन्नता। तो इस प्रसन्नचित्त स्थिति को आज हम बहुत ही गहराई से समझेंगे बाबा के अव्यक्त महावाक्यों द्वारा। आज है 12 नवंबर 2023, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 22 मार्च 1996 के महावाक्य हैं। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी सब प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्न चित्त रहना। आज सर्व प्राप्ति दाता बाप दादा अपने सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। बाबा सर्व प्राप्तियां देने वाला, और बच्चे उन प्राप्तियों को जब धारण करते हैं तो उसके स्वरूप बन जाते हैं। तो बाबा ऐसे बच्चों को, जिन्होंने बाबा की सब प्राप्तियां जीवन में धारण कर ली हैं, उनको देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा प्राप्तियां तो बहुत हुई हैं, काउंट करें तो बिल्कुल असंख्य हैं, जिसका अगर वर्णन करो तो बहुत है। लेकिन लंबी लिस्ट बताने के बजाय यही वर्णन करते हो, क्या कहते हैं कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। तो बाप दादा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि प्राप्तियां तो बहुत है, लंबी लिस्ट है ना। तो जिसको सर्व प्राप्तियां हैं, जिसको सब कुछ मिल गया है प्रैक्टिकली, उसकी निशानी प्रत्यक्ष जीवन में क्या दिखाई देगी? वह जानते हो ना, है ना। कैसे पता चले किसके पास सब कुछ है? ऐसे बोलने से थोड़ी ना होगा। कोई कहे कि नहीं, मुझे तो बाबा से सब कुछ मिल गया है।
नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में क्या निशानी है? सर्व प्राप्तियों की निशानी है सदा उसके चेहरे और चलन में, कभी कभी नहीं, सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। कैसी पर्सनालिटी? प्रसन्नता की पर्सनालिटी। पर्सनालिटी ही किसी को भी आकर्षित करती है। दुनिया में भी है ना, पर्सनालिटी से ही तो लोग आकर्षित होते हैं। तो सर्व प्राप्तियों की निशानी क्या है? प्रसन्नता की पर्सनालिटी है, जिसको संतुष्टता भी कहते हैं। सब कुछ पा लिया, बस अब कुछ नहीं चाहिए, तृप्त हो गई आत्मा, संतुष्ट हो गई आत्मा। लेकिन आजकल चेहरे पर जो सदा प्रसन्नता की झलक देखने में आवे, वह नहीं दिखाई देती। कभी प्रसन्नचित्त और कभी प्रश्नचित्त, दो प्रकार के हैं। एक है जरा सी परिस्थिति आई तो प्रश्नचित्त, क्या, क्यों, कैसे, कब, यह प्रश्नचित्त। और प्राप्ति स्वरूप सदा प्रसन्न चित्त होंगे। उसको कभी भी किसी भी बात में क्वेश्चन यानी प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। और सर्व प्राप्तियों में एक प्राप्ति क्या है? ज्ञान, नॉलेज है। जब नॉलेज है ना, हर चीज की नॉलेज है, तो फिर प्रश्न नहीं आते, क्वेश्चन क्यों आते? क्योंकि ज्ञान पूरा नहीं है। अगर है भी तो धारणा पूरी नहीं है ज्ञान की, इसलिए प्रश्न उत्पन्न होते हैं। जिसको फुल नॉलेज है उसके मन में कोई प्रश्न नहीं आता। तो बाबा कहते हैं, तो यह क्यों क्या जो है वह हलचल है। जो संपन्न होता है उसमें हलचल नहीं होती है। जो खाली होता है उसमें हलचल होती है। अब देखना, लाइफ में कुछ भी होता है, कोई परिस्थिति होती है, तो अंदर हलचल होती है। अगर होती है इसका मतलब अभी खाली है, बाबा से ना पूरा लिया नहीं है। तो अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रसन्नचित्त रहती व रहता हूँ? कभी कभी नहीं, सदा। 10 वर्ष वाले तो सदा होंगे या नहीं? पूछ रहे हैं बाबा। हाँ नहीं करते, सोच रहे हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण क्या है? सबको पता चल गया। कारण क्या है? प्राप्ति कम। और प्राप्ति कम का कारण क्या? कारण है कोई ना कोई इच्छा। अगर है ना इच्छा, ये चाहिए, ये चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि अंदर खाली है ना, प्राप्ति कम है। फिर जब चाहिए चाहिए बुद्धि तो उस चीज़ में लगी है ना, वो नहीं मिली तो क्वेश्चंस आ जाएंगे, फिर प्रसन्नता तो गायब हो जाएगी। इच्छा का फाउंडेशन ईर्ष्या और अप्राप्ति है। एक दूसरे के साथ ईर्ष्या करते हैं, पहले कंपैरिजन करते हैं, फिर जेलसी शुरू हो जाती है, अप्राप्ति है। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती हैं। फिर रॉयल रूप में यही कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन हो जाए तो अच्छा है। अंदर है और बोलना भी नहीं चाहते। लेकिन जहाँ अल्पकाल की इच्छा है वहाँ अच्छा हो नहीं सकता। तो चेक करो,
चाहे ज्ञान के जीवन में, ज्ञान के रॉयल रूप की इच्छाएं, चाहे मोटे रूप की इच्छाएं। अभी देखा जाता है कि मोटे रूप की इच्छाएं समाप्त हुई हैं। स्थूल इच्छाएं बाबा ने देखा कि समाप्त हुई हैं, लेकिन रॉयल इच्छाएं ज्ञान के बाद सूक्ष्म रूप में रही हुई हैं। कौन सी हैं वो रॉयल इच्छाएं? वह चेक करो, क्योंकि बाप दादा अभी सभी बच्चों को बाप समान, संपन्न, संपूर्ण बनाने चाहते हैं। तो अंदर खाली होंगे तो कैसे संपन्न बनेंगे? जिससे प्यार होता है उसके समान बनना कोई मुश्किल बात नहीं होती है ना, प्यार ही समान बना देता है। तो बाप दादा से सबका बहुत प्यार है या प्यार है? पूछ रहे हैं बाबा, बहुत प्यार है या प्यार है? तो सबने क्या जवाब दिया होगा? बहुत प्यार है। पक्का? तो प्यार के पीछे त्याग करना या परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है ना? है बड़ी बात? नहीं, सभी ने कहा नहीं। तो पूरा त्याग किया है। जो बाप कहता है, जो बाप चाहता है, वह किया है, सदा किया है। दिल से पूछो, सदा किया है? कभी कभी से काम नहीं चलेगा। सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है या कभी कभी का? सदा का चाहिए ना। तो सदा प्रसन्नता और कोई भी भाव चेहरे पर या चलन में दिखाई नहीं दे। सदा प्रसन्नता। कभी कभी कहते हैं ना, आज बहन जी या भाई जी का मूड और है, ऐसे कहते हैं। आप भी कहते हो, आज मेरा मूड और है। मूडी है, सभी मूडी हैं। तो इसको क्या कहेंगे? सदा प्रसन्नता हुई। कई बच्चे प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अनुभव करते हैं। किसी ने थोड़ी तारीफ की, खुश हो गए। फिर किसी ने कोई बुराई कर दी तो 1 सेकंड में खुशी गायब। लेकिन वह प्रसन्नता अल्पकाल की है। आज है, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगी। तो यह भी चेक करो कि मेरी प्रसन्नता प्रशंसा के आधार पर तो नहीं है। जैसे आजकल मकान बनाते हैं ना, तो सीमेंट के साथ रेत की मात्रा ज़्यादा डाल देते हैं। आजकल तो बहुत ये सब चलता है, मिक्स करते हैं। तो यह भी ऐसा ही है। जो फाउंडेशन मिक्स है, यथार्थ नहीं है, तो ज़रा सा परिस्थिति का तूफान आता है, वह किसी भी प्रकार की हलचल होती है, तो प्रसन्नता को समाप्त कर देती है। तो ऐसा फाउंडेशन तो नहीं है। चेक करो, फाउंडेशन मजबूत है। थोड़ा सा कहीं कुछ हुआ और बस हमारी खुशी गायब। इसका मतलब फाउंडेशन कमज़ोर है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अब फिर से अंडरलाइन कर रहे हैं। क्या? कि रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप क्या है? वो कौन सी है वो रॉयल रूप की इच्छाएं? नाम, मान और शान है। आधार सर्विस का लेते हैं। क्या कहते हैं? सेवा करनी है, सेवा करनी है। सर्विस में नाम हो, लेकिन जो नाम के पीछे सेवा करते हैं, नोट करेंगे, जो नाम के पीछे सेवा करते हैं
उनका नाम अल्पकाल के लिए तो हो जाता है कि बहुत अच्छा सर्विसेबल है, बहुत अच्छा आकर्षण करने वाले हैं, लेकिन नाम के आधार पर सेवा करने वाले का ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है। क्यों? क्योंकि कच्चा फल खा लिया, पक्का पका ही नहीं। कच्चा फल खा लिया, पका ही नहीं। पहले से ही इच्छा करी, फिर सेवा। तो पक्का फल कहाँ खाएंगे? कच्चा खा लिया, अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम पाया, तो यह कच्चा फल है। या इच्छा रखी कि सेवा तो मैंने बहुत की, सबसे ज़्यादा सेवा के निमित्त मैं हूँ, ये नाम के आधार पर सेवा हुई, इसे कहेंगे कच्चा फल खाने वाले। है ना? आधार क्या है? नाम हो जाए, है ना? और बाहर से सेवा का स्वरूप है। तो इस सूक्ष्म इच्छा को लेकर यदि हम सेवा करते हैं तो यानी हम कच्चा फल खा रहे हैं। तो कच्चे फल में ताकत होती है क्या? होती है। हाँ, वह सेवा की तो सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए। एक है नाम, दूसरा है मान। मैंने सेवा की, हम बहुत सेवा करते हैं तो हमें कुछ तो मान मिलना चाहिए। यह मान नहीं है, लेकिन अभिमान है। जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता रह नहीं सकती। सबसे बड़ा शान वो क्या है? बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करो। आत्माओं के दिल में अगर शान मिल भी गया तो आत्मा स्वयं ही लेने वाली है। मास्टर दाता है, दाता नहीं। शिव बाबा है दाता और मनुष्य आत्माएं हैं मास्टर दाता। मास्टर है, दाता नहीं है। तो शान चाहिए तो सदा बाप दादा के दिल में अपना शान प्राप्त करो। ये सब रॉयल इच्छाएं प्राप्ति स्वरूप बनने नहीं देती हैं। इसलिए प्रसन्नता की पर्सनालिटी सदा चेहरे और चलन में दिखाई नहीं देती है। किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन की मूड क्या है? सदा चीयरफुल और केयरफुल, दोनों चीज़ें। चीयरफुल भी और केयरफुल भी। मूड बदलना नहीं चाहिए। फिर रॉयल रूप में कहते हैं आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। वास्तव में क्या है? परिस्थितियों से घबरा रहे हैं, परेशान हो गए हैं, लेकिन क्या कहते हैं ऊपर से? मुझे आज एकांत चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सेवा व परिवार से किनारा करना चाहते हैं और कहते हैं शांति चाहिए, एकांत चाहिए। बाबा तो सब कुछ जानते हैं। आज मूड मेरा ऐसा है तो मूड नहीं बदली करो। कारण कुछ भी हो, लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले हो कि कारण में आने वाले हो। पूछ रहे हैं बाबा कारण कुछ भी हो, परंतु आप क्या है? कारण का निवारण करने वाले। निवारण करने वाले। ठेका क्या लिया है? कॉन्ट्रैक्टर होना। बाबा पूछ रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर होना ठेका लिया है किसका? तो क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि प्रकृति की मूड भी चेंज करेंगे,
प्रकृति पति आत्माएं हैं, हम तो प्रकृति को भी तमो प्रधान से सतु प्रधान बनाने वाले हैं। तो प्रकृति की भी मूड को चेंज करेंगे, प्रकृति को भी चेंज करना है ना। तो प्रकृति को परिवर्तन करने वाले अपने मूड को नहीं परिवर्तन कर सकते। पूछ रहे हैं बाबा, हम तो सृष्टि को बदलने वाले हैं, तो क्या अपना मूड बदल नहीं सकते हैं? मूड चेंज होती है कि नहीं? पूछ रहे हैं बाबा। कभी कभी होती है। फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाकर बैठते हैं। ज्ञान सागर नहीं, स्थूल सागर है ना। जिनका घर, जिनका शहर जो है सागर के किनारे है, तो वो कोशिश करते हैं कि वहाँ जाकर बैठ जाए, क्योंकि मूड खराब है। तो बाबा कहते हैं फॉरेनर्स ऐसे करते हैं ना। या कहेंगे आज पता नहीं अकेला अकेला लगता है। तो बाप का कंबाइंड रूप कहाँ गया? छोड़ दिया ना बाबा को। क्यों खुशी चली गई? क्योंकि खुशी देने वाले की याद चली गई। तो बाबा कहते हैं कंबाइंड रूप भूल जाते हैं ना। अलग कर दिया, कंबाइंड से अकेले हो गए। क्या इसी को प्यार कहा जाता है? प्यार सदा साथ रहता है ना। तो किसी भी प्रकार का मूड एक होता है, मूड ऑफ, वह है बड़ी बात। लेकिन मूड परिवर्तन होना यह भी ठीक नहीं, बदलना भी नहीं चाहिए, फ्लक्चुएट भी नहीं होना चाहिए। मूड ऑफ वाले तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं। बाप दादा देखते हैं कौन से हैं वो खेल। बाबा के लिए तो खेल है और हम उस समय बहुत सीरियस होते हैं। बड़ों को बहुत खेल दिखाते हैं या अपने साथियों को बहुत खेल दिखाते हैं। क्या करते हैं? ऐसा खेल नहीं करो, क्योंकि बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार है। बाप दादा यह नहीं चाहता कि जो विशेष निमित्त है वह बाप समान बन जाए और बाकी बने या नहीं बने। नहीं, बाबा चाहते सब बच्चे बाप समान बने। सबको समान बनाना ही है ना। यही बाप दादा का प्यार है। तो प्यार का रिस्पॉन्ड देने आता है कि नाज नखरे के रिटर्न करते हो। कभी नाज नखरे दिखाते और कभी समान बन के दिखाते हैं। अभी वह समय समाप्त हुआ। नाज नखरों का मूड परिवर्तन होने का समय बाबा कहते अभी खत्म हो गया। अभी डायमंड जुबली मना रहे हो ना, तो 60 साल के बाद वैसे भी वानप्रस्थ शुरू होता है दुनिया में भी। तो अभी छोटे बच्चे नहीं हो, अभी वानप्रस्थ अर्थात सब कुछ जानने वाले अनुभवी आत्माएं हो, नॉलेजफुल हो, पावरफुल हो, सक्सेसफुल हो। क्या है हम? अनुभवी हैं, नॉलेजफुल हैं, पावरफुल हैं, सक्सेसफुल हैं। जैसे सदा नॉलेजफुल हो, ऐसे पावरफुल और सक्सेसफुल भी होना। कभी कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? क्यों किसी चीज़ के अंदर सक्सेस नहीं मिलती, सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हैं? उसका कारण क्या है? वैसे सफलता आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। कहते हो ना? सिर्फ कहते हो या मानते भी हो? तो क्यों नहीं सफलता होती है? कारण क्या है? जब अपना जन्म सिद्ध अधिकार है तो अधिकार प्राप्त होने में, अनुभव होने में कमी क्यों? कारण क्या? बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी अपने कमज़ोर संकल्प
पहले ही इमर्ज करते हैं। पता नहीं होगा या नहीं, तो यह अपना ही कमजोर संकल्प प्रसन्नचित नहीं लेकिन प्रश्नचित बनाता है। किस कारण? अपने कमजोर संकल्पों के कारण। तो बाबा कहते होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं, यह संकल्प दीवार बन जाती है और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। निश्चय बुद्धि विजयी, यह आपका स्लोगन है ना? जब यह स्लोगन अभी का है, भविष्य का नहीं है, वर्तमान का है, तो सदा प्रसन्नचित रहना चाहिए या प्रश्नचित? पूछ रहे हैं बाबा। तो माया अपने ही कमजोर संकल्प की जाल बिछा लेती है और अपने ही जाल में फंस जाते हो। दुनियावी गीता में भी लिखा है कि आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। तो बाबा वही कह रहे हैं, विजयी हैं ही। इससे इस कमजोर जाल को समाप्त करो। फंसो नहीं लेकिन समाप्त करो। समाप्त करने की शक्ति है। धीरे धीरे नहीं करो, फट से सेकंड में इस जाल को बढ़ने नहीं दो। अगर एक बार भी इस जाल में फंस गए ना, तो निकलना बहुत मुश्किल है। विजय मेरा बर्थ राइट है, सफलता मेरा बर्थ राइट है। यह बर्थ राइट परमात्मा बर्थ राइट है, इसको कोई छीन नहीं सकता। ऐसा निश्चय बुद्धि सदा प्रसन्नचित, सहज और स्वतः रहेगा। मेहनत करने की भी जरूरत नहीं। असफलता का दूसरा कारण क्या है? आप लोग दूसरों को भी कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो। तो सफल करना अर्थात सफलता पाना। सफल करना ही सफलता का आधार है। अगर सफलता नहीं मिलती तो ज़रूर कोई ना कोई खजाने को सफल नहीं किया है, तब सफलता नहीं मिली। खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना? तो चेक करो कौन सा खजाना सफल नहीं किया, व्यर्थ गवाया। तो स्वतः ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। यह वर्षा भी है तो वरदान भी है। सफल करो और सफलता पाओ। तो सफल करना आता है कि नहीं? आता है सबको सफल करना। तो सफलता मिलती है, सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, यह हो नहीं सकता। सफल करने के बीज में कुछ कमी है, तब सफलता का फल नहीं मिलता। तो क्या करना है? सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहो। प्रसन्नचित्त रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। वैसे भी कोई को प्रसन्नचित्त देखते हो तो कितना अच्छा लगता है। उसके संग में रहना, उसके साथ बात करना, बैठना कितना अच्छा लगता है। और कोई प्रश्नचित्त वाला आ जाए तो तंग हो जाएंगे। तो यह लक्ष्य रखो, क्या बनना है? प्रश्नचित्त नहीं, प्रसन्नचित्त। आज सीजन का लास्ट दिन है, मार्च की मुरली है, इसीलिए बाबा कह रहे हैं सीजन का लास्ट दिन है।
तो लास्ट में क्या किया जाता है? कोई यज्ञ भी रचते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं? स्वाहा करते हैं। तो आप क्या करेंगे? प्रश्न चित्त को स्वाहा करो। तो क्या करेंगे सभी? अपने मन में जो भी प्रश्न उत्पन्न होते हैं उसको स्वाहा करो। यह क्यों होता है, यह क्या होता है, नहीं, नॉलेजफुल होना तो क्यों क्या नहीं। तो आज से यह व्यर्थ प्रश्न स्वाहा। आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बचेगा। दादियों का भी टाइम इसमें जाता है। यह क्यों, यह क्या, यह कैसे। तो यह समय बचाओ, अपना भी और दूसरों का भी। बचत का खाता जमा करो। बचाओ, टाइम बचाओ, एनर्जी बचाओ, है ना। संकल्पों को बचाओ, श्वासों को बचाओ। तो बाबा कहते हैं बचत का खाता जमा करो, फिर 21 जन्म आराम से खाओ पियो मौज करो। वहाँ जमा नहीं करना पड़ेगा। तो स्वाहा किया कि सोचेंगे? सोचना है, भले सोच लो, अपने से पूछ लो, यह कैसे होगा, यह कर सकेंगे या नहीं। यह 1 मिनट में सोच लो, पक्का काम कर लो। सोचना है तो सोच लो, 1 मिनट बाबा देते हैं। अपने से जितने भी प्रश्न पूछने हो वह 1 मिनट में पूछ लो। पूछ लिया? स्वाहा भी कर लिया या सिर्फ प्रश्न पूछ लिया? पूछ रहे हैं बाबा। केवल खुद से प्रश्न पूछा या इन प्रश्नों को स्वाहा भी कर दिया? आगे के लिए प्रश्न खत्म। तो बाबा ने सबको 1 मिनट साइलेंस, सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और मन में यदि कोई प्रश्न है तो खुद से पूछ लेंगे, नहीं तो सब प्रश्नों की टोकरी स्वाहा, खत्म। बाबा की लाइट, बाबा के ज्ञान की सब रश्मियाँ मुझ आत्मा पर और आत्मा के मन के सब प्रश्न खत्म। तो 1 मिनट साइलेंस के बाद बाबा पूछते हैं खत्म किया? तो सभी ने क्या जवाब दिया? हाँ जी। ऐसे ही नहीं, हाँ जी कर लेना। जब बहुत काल का अनुभव है कि प्रश्नचित्त अर्थात परेशान होना और परेशान करना, है ना, अनुभव है ना, बहुत काल का अनुभव है, अच्छी तरह से अनुभव है ना। तो अपने निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। कौन सी शान? एक तो निश्चय और दूसरा जन्म सिद्ध अधिकार। क्या है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार? सफलता। जब इस शान से परे होते हो, निश्चय में कहीं ना कहीं संशय आ जाता है ना। तो बाबा कहते जब इस शान से परे होते हो तभी परेशान होते हो। समझा? अच्छी तरह से समझा कि अभी कहेंगे हाँ समझा और फौरन में जाएंगे तो कहेंगे मुश्किल है। तो बाबा पूछते हैं ऐसे तो नहीं? अच्छा, 1 सेकंड में अशरीरी बनना, यह पाठ पक्का है। अभी अभी विस्तार, अभी अभी सार में समा जाओ। तो बाप दादा ने ड्रिल कराई। बिल्कुल सब विस्तारों को छोड़ेंगे, सार स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाएंगे और फील करेंगे कि शिव बाबा
हम सब पर शक्तियों की किरणें बरसा रहे हैं। फील करेंगे सार स्वरूप में सिंधु में समा जाओ। तो बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, इस अभ्यास को सदा साथ रखना। चारों ओर के सर्व प्रश्नचित्त से परिवर्तन होने वाले सदा प्रसन्न चित्त के पर्सनैलिटी वाले श्रेष्ठ आत्माएं सदा अपने विजय और जन्म सिद्ध अधिकार के स्मृति में रहने वाले स्मृति स्वरूप विशेष आत्माएं सदा सफल करने से सहज सफलता का अनुभव करने वाले बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जो डबल विदेश के चारों ओर के 10 वर्ष वाले बच्चे हैं उन्हों को विशेष मुबारक और याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से बाप दादा को आप परिवार के सिरताज निमित्त आत्माओं के लिए सदा जीते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, यह संकल्प सदा रहता है। अपने योग की तपस्या की शक्ति से शरीरों को चला तो रहे हो, लेकिन आपसे ज़्यादा बाप दादा को ओना रहता है। इसलिए समय प्रमाण फास्ट चक्कर नहीं लगाओ, आराम से जाओ और आओ, क्योंकि दुनिया की परिस्थितियां भी फास्ट बदल रही हैं। इसलिए सेवा की बाप दादा मना नहीं करते हैं, लेकिन बैलेंस है ना। सभी के प्राण आपके शरीरों में है, तो बाबा क्या चाहते हैं? सेवा का और स्वयं का, इस तन का और सेवा का बैलेंस रखना है। ऐसा ना हो कि अति में चले जाओ और फिर बाद में शरीर को है ना फिर रेस्ट देना पड़े लंबे टाइम तक। तो बाबा कहते हैं बैलेंस रखने के लिए दादियों को, सभी के प्राण आपके शरीरों में है। तन ठीक है तो सेवा भी अच्छी होती जाएगी। इसलिए सेवा खूब करो, लेकिन ज़्यादा धक्का नहीं लगाओ, थोड़ा धक्का लगाओ। ज़्यादा धक्का लगाने से क्या होता है? बैटरी स्लो हो जाती है। इसलिए बैलेंस अभी से रखना आवश्यक है। ऐसे नहीं सोचो यह वर्ष तो कर ले, दूसरा वर्ष पता नहीं क्या है। नहीं, जीना है और उड़ाना है। अभी तो आपका पाठ है ना, तो अपने पाठ को समझकर धक्का लगाओ, लेकिन बैलेंस में धक्का लगाओ। ठीक है, फास्ट नहीं बनाओ। 2 दिन यहाँ है और तीसरे दिन वहाँ है, नहीं, अभी वह टाइम नहीं है। जब ऐसा टाइम आएगा तो एक दिन में 4-4 स्थान पर भी जाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, वरदान है दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। क्या वरदान मिला? कैसे बनेंगे संतुष्ट? जब दिव्य गुणों के आह्वान से
सर्व अवगुणों की आहुति देंगे। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, सभी रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्वदिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। बाबा ने वरदान में सच्ची दीपावली के यथार्थ अर्थ को समझा दिया। स्लोगन है, बाप के आज्ञाकारी होकर रहो तो गुप्त दुआएं समय पर मदद करती रहेंगी। किसकी हैं गुप्त दुआएं? बाबा की गुप्त दुआएं। तो आज क्या होमवर्क करेंगे सारे दिन में? बाबा ने बहुत सुंदर ड्रिल कराई। क्या? अभी अभी विस्तार कर्म में और अभी अभी बिल्कुल सार स्वरूप में समा जाओ। खुद भी सार स्वरूप और बाबा में समा जाओ, सिंधु में समा जाओ, बिंदु बन जाओ और सिंधु में समा जाओ। बार बार विस्तार से सार, बिंदु और फिर सिंधु, इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है ना? ओम शांति। तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, बाहों में तेरी मचलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं। इन आँखों की गुफ्तगू होती है बाबा
सजते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं।